तो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक, आकाशिक क्या है, क्यों करना चाहिए, ये सब्जेक्ट किसके लिए है, हम में से कितने लोग इसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्या हर कोई आकाशिक कर सकता है, बहुत सारे सवाल आकाशिक से रिलेटेड हमारे मन में आते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो गुप्त हैं। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? सबने भगवान श्री चित्रगुप्त का नाम सुना है? यस और नो? सुना है? ठीक है। चित्रगुप्त का क्या मतलब है? जो चित्र खींचते हैं और उसे गुप्त रखते हैं। चित्र किसका? हमारे कर्मों का। आई होप हम इस बात को समझ सकते हैं। हमारा कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है, ये हम जानते हैं। चित्रगुप्त मतलब जो हमारे कर्मों का चित्र खींच के उसे गुप्त रखें। कहाँ गुप्त रखें? आकाशिक रिकॉर्ड्स में। कितने लोग इस बात को समझ पाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी इज अ लाइब्रेरी, ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। वो रिकॉर्ड्स जो हमारे कर्मों को बताते हैं, जो हमने इस जन्म में करे, पिछले जन्म में करे, या शायद उससे पिछले जन्म में करे, या फिर शायद उससे भी पिछले जन्म में करे। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, हे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कितने लोगों ने कभी ये सोचा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर मेरे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों आती है? सभी ने सोचा होगा कभी ना कभी, राइट। ऐसे ही जब कांटों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे थे, तो उस पीड़ा को वो महसूस कर रहे थे, जो आप समझ सकते हैं, सभी लोगों को महाभारत पता है, ठीक है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैंने अपने पुराने जन्म देखे, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, तो मुझे ये कांटों की शैया पर क्यों लिटाया गया, क्यों मैं इतने समय तक कांटों की शैया पर लेटा रहा, ऐसा मैंने क्या किया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह से उन्होंने कहा कि आपने जितने अपने जन्म देखे वो आपने सही कहा, मगर उससे पहले का जन्म सुनिए, जब आपने एक सांप को ऐसे ही कांटों पर फेंक दिया था और वो ऐसे ही तड़पता रहा। वही कर्मों का परिणाम आपको आज मिला। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? पहले बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है, कर्मा कम्स बैक। ठीक है। हम सबको ये बात पता है, लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कर्मा काम करता है? करता है। बस ये है कि पिछले जन्म में हमने किया क्या था ये हमें याद नहीं है। फिर हमें लगता है कि हे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक बात है या नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा लिखे गए जो रिकॉर्ड्स है ना, जिसको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये बेसिकली रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? एक किताब, किताब में लिखा हुआ, लिखा हुआ क्या लिख, इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ सोल। हमारी सोल की किताब, जहां पर हमारी पूरी जर्नी लिखी हुई है। और हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा उस जर्नी को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गई ये बात? अब एक छोटा सा सवाल मन में नहीं आता, क्यों देखनी है ये जर्नी? कितने लोगों को लगता है जर्नी देखनी चाहिए, जानना चाहिए कि हमने क्या किया? और कितने लोगों को लगता है क्यों देखनी है? क्यों अपने आप को और कंफ्यूज करना है? ऑलरेडी कम कंफ्यूजन है लाइफ में। कंफ्यूजन है या नहीं है? कितनी सारी चीजें हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। देखिए सुनिएगा, रिलेशन सॉर्ट आउट होते नहीं, फिनेंसेस सॉर्ट आउट होते नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके हर चीज बस बेस हो रही है। सुखी कौन है? जो अंदर से सुकून में है, राइट, जो पीसफुल है अंदर से। अंदर से सुकून प्राप्त कैसे होता है? बताइए, अंदर से सुकून कैसे प्राप्त होगा? एक रिश्ता ठीक करेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरा ठीक करेंगे तीसरा बिगड़ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। कल सोचेंगे कल का दिन बेहतर होगा, परसों नया चैलेंज आके खड़ा हो जाएगा। कभी कभी तो प्रभु से ही कह देते हैं, हे प्रभु अब की बस आप ये काम करा दीजिए, इसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है। और ईश्वर की कृपा देखिए, वो करा भी देते हैं। जब वो हो जाता है उसके बाद एक नई चुनौती आगे खड़ी हो जाती है, तो पता चलता है एक नया स्ट्रेस फिर आ गया। ठीक बात है या नहीं है? तो कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है। मैं एक दिन सुन रही थी, उसमें उन्होंने शायद इंद्रेश जी का ये कथन था। उन्होंने ये कहा कि ये जो दुनिया है, माँ पृथ्वी में, यहाँ जो हम लोग हैं, ये कहते हैं दुखों की दुनिया है ये, हम जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सुखी वो जो अंदर से सुखी है। इसीलिए सिर्फ यही कारण है जिसके लिए हमें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना चाहिए और अपनी आत्मा की यात्रा को देखना चाहिए।
अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इस बात को समझ पाए और अपनी यात्रा को देखना चाहते हैं? इसके अंदर इतनी गहराई है ना, आप मेरे साथ चलेंगे ना, आप समझ पाएंगे। इसीलिए एक रिक्वेस्ट मेरी और है, ध्यान से सुनिएगा। मैं सबको देख रही हूँ, इसीलिए ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जब भी आप सुने, बहुत प्रेम से सुनिएगा। ये विषय इतना सुंदर है कि आपको अंदर से वहां से ट्रांसफॉर्म करेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ देर के लिए ना, आधा घंटा आपका लूंगी, उसके बाद आप निर्णय कर लीजिएगा कि आपको रुकना है या नहीं। इस बीच में भी निर्णय कर लीजिएगा, मगर आप चाहे 5 मिनट सुनिएगा, बड़ी तसल्ली से सुनिएगा, सारी तरफ से ध्यान हटा कर सुनिएगा। तो कर लीजिए अपने कैमराज ऑन, और 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी आप सुने, बहुत प्रेम से सुनिएगा। और अगर नहीं सुने तो उसके बीच में ही आप छोड़ दीजिएगा, मगर ऐसे नहीं कि आधा ध्यान वहां और आधा ध्यान यहाँ। इसके पीछे कारण बताती हूँ आपको। हम जब डिस्ट्रैक्टेड माइंड से सुनते हैं तो पता है क्या होता है, हम उस विषय से, शायद ये विषय हमें बहुत कुछ दे सकता था, मगर हम इससे अटैच ही नहीं हो पाएंगे और इससे लाइफ लॉन्ग के लिए डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि एक बार सुनने का प्रयास किया आधे अधूरे मन से, अंदर तक पहुंचा नहीं, अब लगा ये विषय ही हमारे मतलब का नहीं है। ऐसे ही होता है ना। सो एक बार सुनिए, चाहे 10 मिनट सुनिए। अगर आपके दिल को छुए, आपकी आत्मा को छुए तो रुकिएगा, क्योंकि आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, राइट। और नहीं छुए तो छोड़ दीजिएगा सेशन। मगर जब सुने तो बहुत प्रेम से सुनिए, ठीक है? इतना कमिटमेंट देंगे? कितने लोग देंगे इतना कमिटमेंट कि 10 मिनट भी सुनेंगे तो बहुत प्रेम से सुनेंगे? ठीक है। बहुत सम्मान का विषय है। जब इससे जुड़ेंगे ना, आपकी आत्मा की आवाज सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में, जिनके अंदर इतना शोर है कि आंखें बंद करके भी आवाजें आती हैं, सोने जाते हैं तो भी अंदर धड़ 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 चल रहा होता है, इसने ये किया, उसने ये किया, कल सुबह ये करना है, बच्चों का ये, ऑफिस का ये, फैमिली का ये। बताइए, है है ना? और आपको पता है आत्मा की आवाज सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? इस शोर को शांत करना पड़ता है, राइट। आत्मा की आवाज सब सुन सकते हैं, मगर जब तक ये शोर चलेगा ना, ये आवाज सुनाई नहीं देती। तो आज मैं आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनाऊंगी। अब रुकिएगा मेरे साथ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स हैं। हम क्या करके आए जिसकी वजह से हमारा जीवन आज ऐसा है? हम कौन है? हमारा असली स्वरूप क्या है? खुद से पूछिए, क्या आपका नाम आपकी असली पहचान है? बताइए। कितने लोग कहेंगे कि ये नाम असली पहचान है? मैं सबका नाम लेकर बोलूं? है अपनी, आपका नाम आपकी असली पहचान है? बताइए। है? हमेशा के लिए ये नाम? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी ये नाम हमेशा के लिए रहेगा? कोई नहीं याद रखेगा, कुछ साल, कुछ महीने, हो सकता है बच्चे ज्यादा साल याद रख लें। उसके बाद जब जब हमारे अगली पीढ़ी आएगी, भूल जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, उसके बाद उसका कोई स्थान नहीं बचता है। अब बताइए, नाम परमानेंट है क्या? सब बताएंगे हाँ या ना। इस क्या ये नाम हमारी पहचान हो सकती है? नहीं हो सकती। अब बताइए, आपका शरीर आपकी पहचान है? इज दिस बॉडी? हम, मैं सिर्फ ये शरीर हूं? है? ये भी तो खराब हो रहा है, धीरे धीरे करके बाल सफेद हो रहे हैं। हर चीज जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस में जा रही है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो ये शरीर भी हमारी असली पहचान नहीं है। कुछ दिनों में भाई, कहना नहीं चाहिए, मगर समय के साथ क्या होता है, शरीर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, ये शरीर कैसे चेंज होता है? वस्त्रों की तरह चेंज होता है। हम तो आत्मा है। इसके अलावा तीसरी चीज पे आ जाइए। क्या आपके रिश्ते आपकी असली पहचान है? कोई पति बोलेगा, कोई पिता बोलेगा, कोई सर बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई पत्नी बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई मैडम बोलता है। क्या ये असली पहचान है? ये भी हमारी असली पहचान नहीं है, राइट। ना तो ये शरीर असली पहचान है, ना हमारा नाम असली पहचान है, और ना ही हमारे रिश्ते हमारी पहचान है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हमारी आत्मा, आर सोल, जो सदा के लिए है। जिसके साथ आज जो जुड़ गया वो सदा चलता रहेगा। हम जो पीछे से कैरी करके आए हैं वो आज हम हैं, जो आज होगा वो कल लेकर जाएंगे। कितने लोग इस बात को समझते हैं? तो क्या परमानेंट है? परमानेंट है हमारा सोल। अब आइए अपनी जर्नी पर चलते हैं। सभी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं। अब सोचिएगा, ठीक है? याद कीजिए, हम लोग खाली बैठ के या कभी भी कार्य करते वक्त हम क्या सोच रहे होते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो ऐसा क्यों है?
काश ये चीज ऐसी होती। कितने लोग सोचते हैं कि, सोचते हैं ना? हम ये सोचते हैं कल क्या करेंगे, कल क्या हुआ था, आज क्या किया, चिंता, परेशानियां, हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? 2 मिनट के लिए भी आप इस समय शांत होकर बैठिए, आपके मन में कल की चिंता, आज की चिंता, कल जो हुआ उसकी चिंता, वो छूट गया उसकी चिंता, जो आने वाला है उसकी चिंता, यही चलती रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो चीज हमारे पास नहीं है हम 100% उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं? करते हैं ना? राइट। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दूसरा पहलू। हम लोगों की जो भी एज है, आपकी जो एज है, मेरी जो एज है, उसका नंबर उठाइए, ठीक है, और सोचिए इतने साल हमने क्या किया। यही सोचते रहे कल क्या हुआ, आज क्या हुआ और कल क्या होगा। ठीक बात है या नहीं है, बताइए? ईश्वर के सामने बैठे 10 मिनट, दीपक जलाया, घंटी बजाई और काम खत्म। ऐसे ही होता है ना, फिर वापस दीन दुनिया में बिजी हो जाते हैं। तो हमने किस जर्नी पर फोकस किया? हमने जर्नी पर फोकस किया, मैंने जर्नी पे फोकस किया दिव्या की। दिव्या के साथ कौन जुड़ा, दिव्या को किसने छोड़ा, दिव्या ने क्या कमाया, दिव्या ने क्या दिया, लोग मुझे कैसे देखते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम इसी फॉर्मेट में अपनी जिंदगी जीते हैं। अब एक क्षण के लिए सोचिए, हमने जो चीज सदा के लिए है, दिव्या तो सदा के लिए है ही नहीं। आज से कुछ सालों बाद, मैं कल ही सुन रही थी, सुनिएगा, बड़ी सुंदर सी बात है। 2026 में चल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग इस बात को, आपसे मैं हाँ या ना में जवाब भी चाहूंगी। 2026 में चल रहे हैं, अब आएगा 2126 के बारे में सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। 2126 में कितने लोग यहां होंगे? 100 साल बाद। नहीं होंगे ना? बताइए, होंगे? मैं कल ही सुन रही थी ये, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। 2126 में से हम लोग नहीं होंगे ना? अब सोचिए, जब हम उस समय नहीं होंगे, हम चिंता किस चीज की कर रहे हैं, जब हम होंगे ही नहीं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मगर जब हम यहां से जाएंगे, उसके बाद जब हमारी यात्रा होगी, उसमें हम क्या जवाब देंगे, इसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया किया। और शायद आप लोग करते होंगे, बैक ऑफ द माइंड चलता जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आकाशिक से वही लोग जुड़ते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जिनकी आत्मा को ईश्वर पुकारते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बात मैं जरूर बोलूंगी आपको। कहते हैं कि जब ये इस दुनिया से आत्मा जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसको उसके सारे कर्म दिखाए जाते हैं। गरुड़ पुराण अगर आपने कभी सुना हो या इस विषय में कभी जानने का प्रयास किया हो, या फिर आपने कभी जो है कभी भी इसके विषय में समझा हो, तो क्या यहाँ तो हम दूसरे को मैनिपुलेट कर लेते हैं ना, वहां मैनिपुलेशन नहीं चलती है। ध्यान, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वहां मैनिपुलेशन नहीं चलती है, वहां आत्मा डर जाती है। क्यों? वहां हम मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते, किसको मैनिपुलेट करेंगे? बताइए। आपको मैं बताती हूँ, मैंने बहुत ही प्रिय अपने किसी को बहुत जल्दी में खोया है। और मैं आपको जरूर बताऊंगी, मैं जब गरुड़ पुराण सुन रही थी, ध्यान से सुनिएगा, ये व्याख्या इतनी गहराई से सुनी है मैंने, तो उसमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया था, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जब लेखा जोखा सुनाया गया, ध्यान से सुनेंगे, जब लेखा जोखा सुनाया गया, तो उस आत्मा ने कहा कि अरे मैंने तो बहुत पुण्य किए थे, ठीक है, मैंने बहुत पुण्य किए थे प्रभु, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, वो आत्मा कहती है ये तो मिथ्या है। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बहुत पापी है, तो वो कह रही है, आत्मा कह रही है ये तो मिथ्या है, मैंने तो बहुत पुण्य किए, गौ दान किया, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, मेरे बच्चों ने ये दान किया। ध्यान, ठीक है, मैंने तो बहुत पुण्य किए थे, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे जो है कष्ट मिल रहा है? उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान श्री चित्रगुप्त से। तो भगवान श्री चित्रगुप्त ने कहा, ये बात सुनिए और अपने दिल से पूछिएगा, ये सच हम सब जानते हैं, आपका भी हृदय जानता है, जवाब दीजिएगा इस बात पे कि भगवान ने पूछा, हाँ तुमने ये किया था, मगर जो किया वो सबको बता के किया, और जो पाप किए वो कमरे के अंदर किए, वो तो कभी किसी को नहीं बताए। बताए हैं क्या पाप हमने कभी जाकर किसी को? जो हम एक छोटा सा काम करके इतना गाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये दान किया, वो दान किया, वो दान खत्म हो जाता है जिस क्षण हम बोल देते हैं। हमें इसकी नॉलेज नहीं है।
हमें पता ही नहीं है। लोग दान करके इतने बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज डालते हैं कि हमने ये किया। कहते हैं, दान वो होता है जो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। जैसे हम अपनी कमियों को छुपाते हैं ना, ऐसे ही अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें उसे भी छुपाना चाहिए। तो कहने का यहाँ पर जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये मैं सुन रही थी तो मेरे मन को ऐसा लगा कि जैसे ना, आत्मा की सही में हमें व्याख्या अगर समझनी है ना, तो हमारे शास्त्रों में एक एक चीज का वर्णन है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि इस दौर से तो हर किसी को गुजरना है, जब उसे सही में जवाब देना होगा, जब फाइनल एग्जामिनेशन का आंसर देना होगा। हर एक को गुजरना है, एक एक को गुजरना है। नहीं गुजरना है तो बताइए, ऐसा होगा ना? तो हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आज की, कल की, परसों की, मगर उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे जिसका असली एग्जाम हमें देना है। कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पाए, कितने लोग इसको समझ पाए, और कितने लोगों की आत्मा तक ये बात गई है? सच सच बताइएगा। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगी, लीव बटन आपके पास है। जिस क्षण आपको ऐसा लगे कि ये सब टॉपिक मेरे मतलब के नहीं है, तो सच में आकाशिक मत करिएगा, और आप किसी भी क्षण छोड़ सकते हैं। मगर अगर आपकी आत्मा तक ये आवाज पहुंचती है तो निश्चित ये टॉपिक आपके लिए है, क्योंकि ये आपको वहां परिवर्तित करेगा जहां आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इतनी गहराई से आपके अंदर बदलाव आता है आकाशिक करके। आप डिटैच हो जाते हो इस दुनिया से, आपको समझ आ जाता है कि आप कौन हो, कौन है हम। अब सभी लोग आंखें बंद कीजिए। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज फॉर अ सेकेंड। सभी लोग आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, ध्यान से सुनिएगा, खुद से कहिए, मैं एक आत्मा हूं। आई एम अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। खुद से कहिए, मेरा वास्तविक रूप मेरी आत्मा है। ना तो मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये नाम हूं, और ना ही मैं ये रिश्ते हूं। मैं सिर्फ ईश्वर की ईश्वर का अंश हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक दिव्य, पवित्र और शांत आत्मा। आपको लगेगा जैसे एक एक टेंशन की डोरी कट रही है। फिर से कहिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और कहिए, आई एम अ प्योर, पीसफुल एंड डिवाइन सोल। मैं एक दिव्य, पवित्र और शांत आत्मा हूं। मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं एक आत्मा हूं। ना तो मैं ये नाम हूं, ना मैं ये शरीर हूं, और ना ही मैं ये रिश्ते हूं। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। सभी लोग अपनी आंखें खोलिए और मुझे बताइए कितने लोगों को रिलैक्स लगा। ऐसा लगा पता नहीं कितनी चिंताएं छूट गई। कितने लोगों को लगा यस, यही असली स्वरूप है। और मैं सच में आपसे कह सकती हूँ, दुनिया में रहकर जो शांति हम ढूंढ रहे हैं ना, वो सिर्फ यही है। क्यों मैं इस स्टोरी की बात कर रही हूँ? ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक चीज सीखी थी अपने गुरुजी से आज से बहुत समय पहले, जब उन्होंने मुझे ये कहा था कि दिव्या, हम सब इस समय अलग अलग शरीरों में हैं, ठीक है, मगर हमारा ओरिजिन एक है और हमारा डेस्टिनेशन भी एक है। क्योंकि हम सब ईश्वर का अंश हैं। हमारी उत्पत्ति भी एक है और हमारा डेस्टिनेशन भी एक है। हम सब ईश्वर का अंश हैं और हमारा वास्तविक रूप हमारी आत्मा है। राइट? तो यहां से ये जर्नी शुरू होती है। क्यों मैंने आपको इतना लंबा सब कुछ समझाने का प्रयास किया? क्योंकि अगर आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो, आप अपनी आत्मा की यात्रा को समझते हो। आप इस दुनिया में क्यों आए? कभी सोचा है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? 2 मिनट के लिए दूसरा पहलू देखिए कॉइन का। क्या हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो लोग बाहर काम करते हैं उनका काम इतना है भरण पोषण करना परिवार का, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, बस? इसके अलावा भी कुछ है? या फीमेल्स हैं या जो भी घर में रहती हैं महिलाएं, क्या इतना ही काम है कि अभी क्या बनेगा, बाद में क्या बनेगा, इसकी जरूरत पूरी करो, उसकी जरूरत पूरी करो, उसके अलावा कोई आत्मा की कॉलिंग नहीं है? बताइए, कभी महसूस होता है, कभी अंदर से आवाज आती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, या मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसके बाद क्या?
कितने लोगों के मन में ये आवाज आई है कभी? मेरे बहुत आती थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे अंदर से इतनी आवाज आती थी, मुझे इतना खालीपन महसूस होता था अपनी सारी दुनिया भर की चीजें करने के बाद। जब मैं सोने जाती थी मुझे लगता था मैंने क्या किया आज, एज अ सोल मैं कहाँ हूं। शायद आपके मन से भी आती है, कितने लोगों के मन से आती है ये आवाज? आप जान सकते हो कि आप यहाँ क्यों हो। कुछ तो पर्पस है ना, कुछ तो पर्पस है जो हम यहाँ हैं। और क्यों हम ऐसे हैं, क्यों हम ऐसे हैं? कितने लोग कंपेयर करा है कभी भी खुद को दूसरों से? कंपेयर किया है कभी? क्यों मैं ऐसा हूं, क्यों वो वैसा है? आप जान सकते हो क्योंकि ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। राइट। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये भी मैंने इंद्रेश जी के मुख से सुना था। भागवत कथा में उन्होंने ये बात कही। श्रीमद् भागवत कथा, भगवत कथा में वो ये बात कह रहे थे कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि ईश्वर को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ हम दिखते भी होंगे उन्हें, तो ईश्वर को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्म तो हर किसी को काटना है। परेशानी इतनी है कि हमें अपने कर्मों का पता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग दुखी हैं, इसीलिए हम परेशान। हमें पता ही नहीं है हम करके क्या आए हैं। वरना हमें क्या लगता, चलो जो किया था वो पा लिया, बात खत्म हो गई। कहते हैं ना, हमने किसी को धोखा दिया, सामने से धोखा मिल गया, हम क्या कहते हैं, कर्मा वापस आ गया, बात खत्म हो गई, जाने दो। राइट। मगर जो हम पास्ट लाइफ में करके आए वो तो हमें याद ही नहीं है। जब हमें याद नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं। हम बार बार लोगों को कर्ज करते हैं, खुद को कर्ज करते हैं, इससे भी मन नहीं भरता है तो अपने भाग्य को ही कोस लेते हैं कि मेरी भाग्य ही खराब है। कभी कभी हम भी सोच लेते हैं कि प्रभु पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और इससे भी मन नहीं भरता है तो हम भगवान से पूछ लेते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पूछा है कभी? पूछा है? मैंने पूछा है और मुझे इसे कहने में कोई संशय नहीं है। मैंने निश्चित ठाकुर जी से एक दिन पूछा, आपको तो सब पता था, मैं बेवकूफ थी, मैं नादान थी, आपको तो पता था, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर बाद में समझ आया, जब जीवन की असली रूपरेखा सामने आई, तो आज तो मैं ये कहती हूँ कि जो आपने किया इससे सुंदर हो नहीं सकता था। इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता था। ना मैं ऐसी होती, ना मेरा जीवन ऐसा होता, ना मुझे मेरे ठाकुर जी से इतना प्रेम होता अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। तो कहने का मतलब ये है, अंदर से सुकून को प्राप्त करना है तो समर्पण करना सीखना होगा। और समर्पण करना है तो आकाशिक करिए। आकाशिक करके आप अपनी आत्मा की पूरी यात्रा को समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते आपको क्यों पेन देते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण क्या है। आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है और आप यहाँ क्यों हो। आप ये समझ सकते हो कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। और मैं आपको सत्य बात बताऊं, आकाशिक करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सीखोगे ना, अपने आप को एज अ सोल देखना शुरू कर दोगे। आप अपने आप को कभी भी इस फॉर्म में नहीं देखोगे। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं दिव्या हूं, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। इनफैक्ट आप अपने आप को कैसे देखोगे मैं आपको बताती हूँ, हे प्रभु धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं, जो हो रहा है वो स्वीकार है, क्योंकि आपकी योजना मेरी सोच से कई सुंदर है। और आप लोगों से ही पूछूंगी, बताइएगा कितने लोगों ने कभी 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 भी जिंदगी में कष्ट को बहुत करीब से देखा है, बहुत कष्ट को महसूस किया, या किसी धोखे को पाया, या फिर आपको कभी बहुत पेन हुआ हो? बताइए। हुआ है ना सबको, कभी ना कभी लाइफ की किसी भी मोमेंट पे हार्ट ब्रेक हुआ, कोई अच्छी चीज आपको प्राप्त नहीं हुई। आप सोचिएगा, उस एपिसोड ने आपको कुछ सिखाया या नहीं सिखाया? बताइए, उस एपिसोड ने जीवन में आपको कुछ सिखाया, कोई लर्निंग दी या नहीं दी? कितने लोग कहते हैं कि लर्निंग दी? उस एक एपिसोड ने आपको चेंज किया, किया ना? तो याद रखिएगा, हर पेन, हर प्रॉब्लम एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हर पेन, हर प्रॉब्लम एक लर्निंग है, कर्मा पनिशमेंट नहीं है। उस समय हम बच्चे की तरह रोते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, अपने माँ बाप से जिद करता है। फिर वो पेरेंट्स तो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो तो लॉजिकली सोचते हैं, बच्चे को तो नहीं पता। फिर वो चीज जब बच्चे को नहीं मिलती है तो बच्चा बहुत रोता है। मगर माँ बाप भविष्य देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं रोने दो थोड़ी देर, रोएगा तो संभल जाएगा। ऐसे ही होता है नहीं होता? आप भी पेरेंट्स हैं, बताइए। जितने लोग हैं माता पिता, ऐसे ही करते हैं ना हम।
मगर जब हमारे भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, वो कहते हैं थोड़ी देर रोने दो, आज रोएगा तो कल सीखेगा, सीखेगा तो निखरेगा। आपको पता है हीलर बनना कोई आसान काम नहीं है। हीलर के जीवन में दर्द होता है। सबसे पहले हीलर बनने से पहले व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, तब वो हीलिंग को समझता है। क्यों? किसी के दर्द को बांटना आसान नहीं होता है। किसी के दर्द को बांटने के लिए किसी के दर्द की गहराई को समझना बहुत जरूरी होता है। एम्पैथी बहुत जरूरी होती है, और वो तभी आती है जब वो दर्द हमारे भीतर भी होता है। तो हीलर ऐसे नहीं बनते। आप 99% मैं आपको बेट कर सकती हूँ, आप उठा के देख लीजिएगा, हर हीलर का चंद्रमा आपको बता देगा कि वो अपने लेवल में अपने जीवन में संघर्ष करके हीलर बना है। और जितना सुंदर हीलर होगा ना, जितना गहराई से वो दूसरे को समझेगा, उतना ही संघर्ष उसे अपने जीवन में किया होगा, तब जाके वो शांति को प्राप्त किया होगा, तब वो बांट रहा होगा दूसरे को। कितने लोग इस बात को समझते हैं? तो आई होप अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आकाशिक क्यों करना चाहिए। कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक क्यों करना चाहिए? समराइज कर दूं आपके लिए। पहला पॉइंट, आज आप ऐसे क्यों हो, इसको जानने के लिए कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। क्या किया है हमने ऐसा? जानिए, आकाशिक करिए और जानिए कि आज आप ऐसे क्यों हो। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसे यश प्राप्त हो जाता है, बिना कुछ करे भी हो जाता है, और कुछ लोग रगड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। कर्मों का लेखा जोखा काट रहे हैं सब। ध्यान रखिएगा, ये पंक्तियां इतनी सुंदर लगती हैं मुझे, मैं जो आपको कह रही हूँ। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। इस बात को गांठ बांध दीजिए। इस पूरी दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। ऐसी कोई आके कष्ट नहीं देता है। कष्ट तभी प्राप्त होता है जब कर्मों का सेटलमेंट होता है, और वो सेटलमेंट हमें सिखाने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं होता। जो निखर गया वो बहुत निखर जाता है, और जो नहीं निखरता है वो गलत राह पे निकल जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये निर्णय हमें एक सोल को खुद करना होता है। इसी को कहते हैं हमारा विवेक। विवेक कैसे बनता है? संग से बनता है। विवेक कैसे बनता है? आपने सुना होगा ना, जैसा संग वैसा रंग, सुना है ना? संग से, ज्ञान से। ज्ञान की, कहते हैं ज्ञान की अग्नि में अंधकार जलता है, तो अंधकार, इल्यूजन सब ज्ञान की अग्नि में जलता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि आज मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में ये संघर्ष क्यों है, या मैं क्यों ग्रो करता हूं और क्यों ग्रो नहीं करता हूं। राइट। दूसरी चीज, जो भी रिलेशंस आपको पेन देते हैं, जो भी सोल्स आपको पेन देते हैं, आप आकाशिक करके ये जान सकते हैं कि आपने उनके साथ क्या किया था, क्या कार्मिक है जो आपको इस जीवन में काटना है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार आपसे पूछूंगी और आंसर भी चाहूंगी। आपके बच्चों का एग्जाम हो, सुनिएगा ठीक है। आपके एक बच्चे का एग्जाम है, राइट। अब वो बच्चा जिद पे अड़ गया, मुझे एग्जाम नहीं देना, ठीक है, और वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब वो बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे एग्जाम देने नहीं जाना। आप भेजेंगे उसको या नहीं भेजेंगे? भेजेंगे, सब भेजेंगे, राइट। चाहे धक्का मार के भेजें, डांट के भेजें, पिटाई लगा के भेजें, वो भेजेंगे। एग्जाम देगा ना वो, अब चाहे वो पास हो या फेल हो। ऐसी स्टोरी हमारी है। हम सब एग्जाम्स देते हैं, हम रो कर दें या हंस के दें। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एग्जाम हम देते हैं ना, इवेंट लाइफ में होता है। अब हम चाहे उस इवेंट के साथ रोएं या हंसे, चॉइस हमारी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मदर अर्थ इज अ स्कूल, माँ पृथ्वी विद्यालय है। हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, जो इवेंट्स आते हैं, ये हमारे एग्जामिनेशंस हैं जिनसे हम सीखते हैं। जैसे वो बच्चा उस एग्जाम से सीख रहा है। अगर वो बच्चा उस एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है तो वो प्रोमोट हो जाता है, वरना वो डिटेन हो जाता है। उसको रिपीट करता है, रिपीट करता है या नहीं करता है? रिपीट करता है। सेम चीज हमारी लाइफ में होती है। उठाइए अपने जीवन को और एनालाइज कीजिए। हमारी लाइफ में अगर हमने लेसन ले लिया तो हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं, हम निखर जाते हैं। और अगर हमने उस चैलेंज से, उस एपिसोड से, उस पेन से लेसन नहीं लिया किसी और रूप में, फिर वो पेन वापस आता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एनालाइज कीजिए अपनी लाइफ को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
बिल्कुल वैसे जैसे आपके बच्चे मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं, जब वो गलत करते हैं आप उन्हें एक वर्कशीट और देते हो। देते हो या नहीं? देते हैं ना। बिल्कुल वैसे हमारी लाइफ में सेम चीज होती है। अगर हम लर्निंग ले लेते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, नहीं लेते हैं तो वो कर्मा रिपीट, वो वापस आता है। और एक लाइफ में अगर हम नहीं सीख रहे हैं, अगली लाइफ में रिपीट होता है। इसको बोलते हैं कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप बन जाता है। जब तक सोल नहीं सीखता है वो फ्री नहीं होता है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। सो हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मान लीजिए हमारी लाइफ में कोई व्यक्ति है हमें बहुत पेन दे रहा है, ये चॉइस हमारी है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। है या नहीं है? अगर वो व्यक्ति टॉक्सिक है तो जरूरी है उससे लड़ना है, अलग हो जाइए। एटलीस्ट नेगेटिविटी देना और लेना बंद कर दीजिए। मगर हमें चीजें ठीक करनी है, कंट्रोल करनी है, हमें उसे बदलना है। कहते हैं ना, सारी दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी हमने ली है और खुद को हम बदल नहीं रहे। तो पूरे रास्ते में अगर कांटे बिछे हैं ना, तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं पहना जाता है, जूते अपने पैर में पहने जाते हैं। कहने का मतलब ये है, खुद सीखो खुद बदलो। कितने लोग इस बात को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? खुद सीखो खुद बदलो। यू कांट चेंज एवरीवन। कैन वी चेंज एवरीवन? कितने लोगों ने चेंज कर लिया? ना तो हम सिचुएशंस कंट्रोल कर सकते हैं, ना लोगों के इमोशंस, ना लोगों के बिहेवियर्स। हम क्या कर सकते हैं? खुद को बदल सकते हैं, बस। तो हमने जो प्रयास दूसरों के साथ किया, समय आ गया है उस प्रयास को अपने साथ करने का। आई होप वी अंडरस्टैंड। सो दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये समझाते हैं कैसे आपको अपने रिलेशंस ठीक करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिश्ते आपके बड़े मधुर हो जाएंगे, सब आपको प्यार करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, कार्मिक तो काटना पड़ता है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई जादू नहीं होता जिससे सब कुछ बदल जाए। ईश्वर में जो लोग विश्वास करते हैं वो एक्सेप्ट करना सीखते हैं। अभी बताया था ना, एग्जाम तो देना पड़ेगा, चाहे रो कर दें चाहे हंस कर दें। राइट? बट हम खराब कर्मा बनाने से बच जाते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट खराब कर्मा? हम जो सोचते हैं ना वो भी कर्मों में लिखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको प्रभु जी की एक पंक्ति बताऊंगी। मैं इस्कॉन गई थी, वहां पर प्रभु जी ये कह रहे थे कि हम पिछले जन्म के जो हमने कांटे बोए थे ना, उसको निकालने के लिए हमें ये जन्म मिला। तो हमने पिछले जन्म के कांटे तो निकाले नहीं, इस जन्म में और कांटे बो रहे हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। राइट? सो कहने का मतलब ये है कि अब हमारी चॉइस है हाउ वी आर गोइंग टू यूज आर इंटेलेक्ट, हमारा विवेक हम कैसे यूज करते हैं। एक चीज पे गौर कीजिएगा, मैं सबको कहूंगी और आपके रिएक्शंस भी चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। हम कोई भी गलत कार्य करते हैं ना, हमारी आत्मा से आवाज आती है या नहीं आती है? आती है ना। पहली आवाज आत्मा से आती है, आती है। तुरंत आत्मा आपको बताती है कि ये करना गलत है। उसके बाद हम कितने स्मार्ट है, हमारा माइंड उस बात को दबा देता है। तुरंत हम लॉजिक देते हैं और उस बात को दबा देते हैं, उस इंट्यूशन, उस मैसेज को दबा देते हैं। ठीक बात है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ऐसा ही होता है ना। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब एक आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, जब एक आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो वो तृप्त हो जाती है। फिर उसकी आवाज इतनी प्रबल हो जाती है कि उसकी इंद्रियां कितनी भी स्ट्रांग हो, वो उसको कंट्रोल करना सीख जाती है। वो गलत कार्य नहीं करती है। यहां हमारी फ्री विल यूज होती है। अब सुनिएगा एक बात बहुत ध्यान से। हमारी चॉइस है, जैसे मान लीजिए गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं, ठीक है? गाड़ी पार्किंग में लगाई। अब गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हमारी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी पार्क कर दी। ठीक हो गया। हम किसी काम से गए, 5 मिनट के बाद आप वापस आए। अब आपने उस व्यक्ति का इंतजार किया। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि आप बहुत गुस्सा हुए। जनरली जो लोग होते हैं, गुस्सा आता है ना कि हम बैठे हैं, बताओ गाड़ी लगा के चले गए हैं। दूसरी बात क्या हुई, अब वो व्यक्ति लौट के आया। पहला ऑप्शन ये था कि आप उसको चिल्लाने लगे या आपने बहुत खराब तरीके से उसका बिहेव किया, अकल नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, गाड़ी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है? वो बंदा आया, मुस्कुराया, कहता सॉरी, आप भी मुस्कुराए और लेट गो कर दिया। चॉइस 1 ठीक थी या चॉइस 2 ठीक थी? लॉजिकली बताइएगा। 2 ठीक थी ना। अब 1 चॉइस कहां से निकलती है, इस पे आइए।
चॉइस वन कहां से जनरेट होती है? हम जब रिएक्ट करते हैं, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कई बार क्या होता है, वो ट्रिगर हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कि वो ट्रिगर हो जाते हैं? चॉइस टू में क्या होता है, हमें गहरी लंबी सांस लेते हैं, रिलीज करते हैं और हम सरेंडर करते हैं। हमें पता है कि ये जो 5 मिनट मेरे वेस्ट हुए ये मेरे भले के लिए हुए, इसमें भी ईश्वर की कुछ इच्छा होगी, कुछ अच्छा होना होगा, इसीलिए वो 5 मिनट गए। टेंशन होगी? बताइए, नहीं हो। राइट? जिस दिन आप अपनी सोल से जुड़ोगे, मैं आपको रियलिटी बता रही हूं, जिस दिन आप अपनी सोल से जुड़ोगे सबसे पहले आपका अहंकार शून्य हो जाएगा, आपका ईगो खत्म हो जाएगा और आपको एक बात समझ आएगी, जो हो रहा है करने वाले वो हैं, मैं नहीं। हम क्या सोचते हैं, मैंने सेवा करी, मैंने कमाया, मैंने पाला। हम करने वाले नहीं हैं, हमें है हमें इतनी हिम्मत कि हम सेवा कर ले, कमा ले, कराने वाले वो हैं। उस दिन आपको समझ आ जाएगा। और इसके पीछे भी आपको एक लॉजिक देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर सब कुछ हमने किया तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो हम चाहते थे? हम तो बहुत कुछ चाहते थे, बताइए, सब कुछ होना चाहिए था ना फिर। सब कुछ हुआ? हमने जो कुछ भी चाहा लाइफ में सब कुछ मिल गया हमें? ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर जो अहंकार डेवलप हो जाता है ना, मैंने किया, ये शून्य हो जाता है जब आप बन जाते हो आकाशिक करते हो, जब आप आत्मा की यात्रा से जुड़ते हो। तो आप सबसे पहले ईश्वर के साथ यही बात समझते हो कि आप उनका अंश हो, करने वाले वो है। अहंकार जीरो। और ऑकल्ट में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। ज्ञान की गंगा है जिसकी बूंद प्राप्त होती है हमें। हमारा विवेक इतना बड़ा कभी हो ही नहीं सकता कि हम सारे ज्ञान को समेट लें। ऑकल्ट में विश्वास कीजिएगा, किताबें पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाएगा, मगर अगर हम ये सोचने लगे कि हम ज्ञानी हैं, ये इम्पॉसिबल है। मैं आप विश्वास कीजिएगा, मेरे गुरुजी अब रिटायर होंगे और 5 साल की उम्र से पढ़ रहे हैं। जब उनके बाबा उन्हें पढ़ाया करते थे, और श्लोक 5 साल की उम्र से पढ़ रहे हैं, तो 55 साल उनको हो गए, 60 साल के वो हो गए, रिटायरमेंट का समय आ गया उनका। और वो उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी, ऑकल्ट में हो दिव्या, दिन में कभी पढ़े बिना सोना मत। कभी भी ऐसा मत करना कि बिना पढ़ाई करे सो जाओ, क्योंकि इतना ज्ञान है दुनिया में बटोरने के लिए। हमें आता ही क्या है? तो सबसे पहली चीज अहंकार खत्म होता है। दूसरी चीज सुनिए, समर्पण आ जाता है। हम लोगों को हर चीज कंट्रोल करनी है। अब हमें पता है करने वाले वो हैं, आप छोड़ देंगे। अभी तो मैंने बताया, हमें जब दर्द मिला उसमें भी हमारा भला छुपा था, पता चला कुछ सालों बाद। अब आपको पता है कि उनकी योजना मेरी योजना से कई गुना अच्छी है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि प्रभु की योजना मेरी योजना से लाख गुना अच्छी, करोड़ गुना अच्छी है? अब आपके अंदर आ जाता है समर्पण। तीसरा आता है धैर्यता, पेशेंस। क्योंकि अब आपको पता है, अगर मिल गया तो कृपा, नहीं मिला तो उससे भी सुंदर, क्यों, उसमें भी मेरे लिए कुछ भला है। राइट? चौथा सुनिएगा, चौथी चीज, भर भर के प्रेम। आपको हर किसी से प्रेम होगा, हर किसी से। बेशक आपको आपके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, मगर आपके मन में उनके लिए अच्छा ही भाव होगा। आप बेशक बात नहीं करोगे, मगर गलत मैसेज नहीं दोगे उस सोल को। उसके बाद अगली चीज, ग्रैटिट्यूड। हर सांस के लिए ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि ये सांसें भी हमारी नहीं है, ये भी तो गिफ्ट है। हर सांस के लिए आप धन्यवाद करेंगे। और आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, जो आप देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। याद कीजिए, एक बार रोते हैं, रोते रोते नेगेटिविटी देते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं, वही नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लग जाते हैं। राइट और रॉन्ग? वही नेगेटिव थॉट्स इंक्रीज होते हैं। इसी तरीके से जब हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो दिस इज द इन डेप्थ चेंज ऑफ एन आकाशिक रीडर। इसके बाद, एज एन आकाशिक रीडर, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, और आप दूसरों के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। आप अपनी आत्मा की यात्रा को देख सकते हो, आप दूसरे की भी आत्मा की यात्रा को देख सकते हो। उनको उनकी सोल जर्नी को देखकर उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे सकते हो, उनको रेमेडीज दे सकते हो जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती हैं, हीलिंग्स दे सकते हो। कितने लोग इस बात को समझते हैं? आकाशिक रीडर सिर्फ अपनी ही आत्मा की यात्रा नहीं देखता, दूसरों की भी सोल जर्नी को देख सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
राइट। आकाशिक रीडर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? बताइए क्या चाहिए? अभी मैंने बताया, बताऊं आपको? सबसे पहली चीज, ईश्वर में विश्वास। क्या चाहिए हमें? विश्वास। ऊर्जाओं में विश्वास। कितने लोग विश्वास करते हैं एनर्जीज में? करते हैं। हमें सबसे पहली चीज चाहिए विश्वास। आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कई बार हम सब लॉजिकल माइंड से सोचते हैं ना। हमारा कॉन्शियस माइंड 5% काम करता है, सबको पता है ये बात। हम लॉजिकली देखते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। आइए आपको एक चीज समझाती हूँ। एक बार हम मुझसे किसी ने ये बात कही कि मैम, कॉन्शियस माइंड के हिसाब से भी सबके मन में सवाल होते हैं, मेरे भी मन में बहुत थे। तो एक सवाल किसी के मन में आया कि मैम, हम जो है, हमें तो एनर्जीज जवाब दे रही हैं, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? आता है ना ये मन में। आज आपको इसका जवाब देती हूँ, बहुत छोटी सी लाइन में। आप विश्वास करके देखिए। ईश्वर की शक्ति इतनी स्ट्रांग है ना, आपका विश्वास कभी टूटेगा ही नहीं। कभी भी नहीं टूटेगा। एक मैसेज आपको जो मिलेगा ना, वो प्रमाणित मैसेज होगा और वो काम आएगा। याद रखिएगा मेरी बात। डिपेंड करेगा आपके विश्वास के ऊपर। श्रीमद् भगवत गीता में एक कथन पढ़ा था मैंने, आपके साथ शेयर करूंगी। आ शर्मा, R S शर्मा जी की शायद किताब है, उसमें था। कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति तर्क कर सकता है। तर्क करके भौतिक चीजों के बारे में जान सकता है। राइट। ध्यान से सुनिएगा। हम तर्क करते हैं ना, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, हम भौतिक चीजों के बारे में जान सकते हैं। मगर ईश्वर को सिर्फ वो प्राप्त कर सकता है जो हृदय से याद करता है, जो कॉन्शियस लेवल पर अपने आप को उस लेवल पर लेकर आता है। प्योर कॉन्शियसनेस से ही हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। और ईश्वर के दर्शन कभी भी लॉजिकल माइंड से नहीं हो सकते। हृदय की पवित्रता से हो सकते हैं, आत्मा की पवित्रता से हो सकते हैं। तो पहली चीज है विश्वास। दूसरी चीज है समर्पण। याद रखिएगा, एक भी मैसेज आपका नहीं है। आप सिर्फ माध्यम है, मैसेज उनका है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा ना, आपके कंधों पे कोई बोझ नहीं होगा। कोई बोझ नहीं होगा। क्योंकि वो मैसेज आप दे ही नहीं रहे हैं, वो मैसेज वो दे रहे हैं। और आपको मैं एक बात सत्य बताऊंगी, अपनी ही जर्नी से बता रही हूँ, कि कई बार मैंने, इतने अचंभा हुआ मुझे ये जान करके, इमीडिएट आंसर्स में मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज वैसी नहीं हुई। लॉन्ग रन में जब मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, ये मैसेज मुझे इसलिए मिला था। कहीं ना कहीं वो ऐसा फलीभूत होता है ना, कि मैं शॉक हो जाती हूँ। और मैं सच में आपसे कहूंगी, भक्ति, प्रेम, समर्पण, ये शब्द की जो व्याख्या है ना, वो आपके भीतर इतनी अंदर उतरेगी ना, आप दिन भर सिर्फ एक ही बात कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद। दुख में भी कहेंगे आपका धन्यवाद। क्योंकि पीड़ा तो आनी है। कोई है ऐसा जो कहेगा पीड़ा नहीं आएगी? आनी है ना। सबको पता है यहाँ से जाना है। आपको पता है, कभी बहुत पीड़ा होती है ना, एक लाइन में हमेशा खुद से कहती हूँ, दिव्या तुम्हें यहाँ रहना है क्या परमानेंटली? आवाज आती है, नहीं मुझे यहाँ से जाना है। बस वहीं पे लगता है, जाने दो, सबको जाने दो, कोई स्ट्रेस नहीं है। कहने का मतलब ये है, सबको पता है हमें जाना है, ये सब छूटना है। तो कहने का यहाँ पर, अगर आप डीपली इस बात को समझते हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं होती। और आप उस पेन में, पता है क्या कहते हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एक कर्मा कट गया, मुझे आगे का रास्ता दिखाइए, मुझे आगे का मार्ग बताइए। आप इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म होते हैं जब आप आकाशिक करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से आप, आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअली एनलाइट होना। आपको, आप अपने आप को एज अ सोल देखते हो। आप हर मोमेंट पे रुक कर कहते हो, आई एम अ सोल, मेरे को रिएक्ट नहीं करना। अभी मैंने बताया था ना, देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड, रिएक्शन करना, रिएक्ट तो हम स्पॉन्टेनियसली करते हैं, और रिस्पॉन्ड करना। एक आकाशिक रीडर रुकता है, वो ब्रेक लेके गहरी लंबी सांस लेता है, छोड़ता है, और वो फिर रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता। दूसरी चीज, वो जानता है कि सामने वाला भी सोल है। आपको यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की कही हुई एक बात बताऊंगी, जो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में जिसका वर्णन है। भगवान कहते हैं, जितना मैं तुम्हारे भीतर हूं, उतना ही मैं तुम्हारे शत्रु के भी भीतर हूं। बताइए, करिए शत्रुता किससे करेंगे? जितना वो हमारे अंदर है, उतना ही तो हमारे शत्रु के अंदर भी है। कैसे करेंगे शत्रुता? नहीं कर पाएंगे। अगर आप गहराई से समझ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है थॉट्स नेगेटिव आते नहीं है, आते हैं, मगर इमिडिएटली रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि अब आप सोच दूसरी तरीके से रहे,
अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग इस विषय से कनेक्ट कर पाए, कितने लोगों को ये टॉपिक समझ आया, कितने लोगों को इस विषय की डेप्थ समझ आई। तभी आप मेरे साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इन 2 दिनों में मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप अपनी आत्मा की आवाज को समझने लग जाएंगे। मैं नहीं जानती हूँ कि आगे कितने लोग बढ़ेंगे, कितने नहीं बढ़ेंगे, मेरा विषय ये नहीं है। मगर मैं सच में निश्चित इस बात को जानती हूँ कि अगर आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी ये है कि आप आज नहीं तो कल अपनी सोल से जुड़े, अपनी आवाज सुने, अपनी जर्नी को समझे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। सिर्फ ये उद्देश्य निश्चित ईश्वर का होगा, क्योंकि सिर्फ यही मैंने पाया है। मेरा बहुत, ऐसा मैं कहूं, मैं 25-30 साल का अनुभव है, ऐसा कुछ नहीं है, 10 साल का अनुभव जो मेरे पास है। जितने भी क्लाइंट्स मैंने लिए हैं, आज 100 से ज्यादा क्लासेस मैं ले चुकी हूँ आकाशिक की। इतना मेरे लिए पर्याप्त है। इसके लिए अगर ईश्वर ने मुझे चुना है तो मैं तो जितना आभार व्यक्त करती हूँ कम है। मगर सिर्फ वही साझा कर सकती हूँ मैं आपके पास। ना मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान मैंने जैसे बताया तो गंगा है। हम सब कितना भी गोते लगाएंगे, हम जीवन भर सीखते जाएंगे। मगर निश्चित मैं इतनी बात आपसे कहूंगी, सुनिए अपने दिल की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज, और जानिए कि आप कौन है। हमेशा से सिर्फ वो जो आधार कार्ड पे जो नाम है ना, सिर्फ उस वो पहचान नहीं है। वो पहचान यहीं तक है। आप भी जानते हैं कहाँ तक है वो पहचान, बस उसके आगे नहीं है। वहां का आधार कार्ड अलग है, और वो आधार कार्ड है भगवान श्री चित्रगुप्त के पास सबका। वो किताब उनके पास परमानेंट है। इसीलिए ये विषय बहुत सुंदर है और बहुत सम्मानजनक विषय है। अपने हृदय से पूछिएगा, अब बने रहिएगा, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकली चीजें एक्सपीरियंस करेंगे मेरे साथ। अगर यहाँ तक आप सुन पाए हैं तो निश्चित मेरे साथ थोड़ा समय और दीजिएगा, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे ना वो आपके भीतर की आवाज होगी, जो आप अपने आप देना शुरू कर देंगे। और फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगी, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से मत सुनिएगा, बहुत सम्मान के साथ सुनिएगा, क्योंकि आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इनफैक्ट आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और ये परमानेंट कंफ्यूजन होगा, ये टेम्पररी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमेशा चलेगा आपके साथ। थोड़ा समय रुकिएगा, क्योंकि अब मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे। और निश्चित आज आपको कुछ होगा या नहीं होगा, आपको अपने भीतर बहुत सुंदर सी एक शांति का अनुभव होगा। राइट, एक बहुत गहरी शांति का अनुभव होगा। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और अब मैं आपको बहुत डिटेल में टेक्निकलिटीज इसकी बताते हुए अब आपको मैं आगे लेकर चलती हूँ कि आप इसको कैसे मेरे साथ करेंगे, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, हम इसको समझेंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या है इसको समझेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, एक सोल के रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये जर्नी सुकून की जर्नी है। ये जर्नी हमारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की जर्नी है। वो सॉल्यूशंस जो हम हर जगह ढूंढ चुके हैं। ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी ये रिश्ता कभी ठीक होगा या नहीं होगा, ये बार बार मुझे पेन क्यों देता है, इसकी डेस्टिनी क्या है, क्या सीखना है इस रिलेशनशिप से मुझे, कैसे ये रिश्ता हील होगा, कैसे मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, क्या ये लूप कभी खत्म होगा। आपको मैं इतना कह सकती हूँ, और ये बात मुझे कहने में इतना सा भी संशय नहीं है। ये भी मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहती हूँ, हर बार अपने सेशंस में कहती हूँ, वर्कशॉप में इनफैक्ट कम कहती हूँ, मगर क्लासेस में मैं बहुत कहती हूँ। आपको ये बात मैं जरूर कहूंगी, आपका आपने जिस दिन समर्पण करना सीख लिया, आप याद रखिएगा दरवाजा बंद होगा। आपको लगेगा इसकी चाबी नहीं है, ये दरवाजा कभी खुलेगा नहीं, और सिर्फ उसमें से किरण नहीं आएगी, वो दरवाजा ठाकुर जी स्वयं खोलेंगे। आप समर्पण करके देखिए, खुल जाते हैं दरवाजे, जो लगता है कभी नहीं खुलेंगे। इतनी शक्ति है समर्पण में। मगर जब तक हम अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं, प्रभु भी कहते हैं कर लो प्रयास। राइट। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स प्रोसेस है विश्वास का और अपने सत्य को जानने का। हमें नहीं पता हमने पास्ट लाइफ में क्या किया, हम क्या करके आए हैं, एग्जैक्टली हम क्या है, और हमारी ये यात्रा क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी यात्रा से जोड़ देती है। आकाशिक रिकॉर्ड से आप ये जान सकते हैं पास्ट लाइफ में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, कैसे आप अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं। और ये आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन को बहुत सुंदर बताता है, बनाता है। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, आप अपने बेहतर निर्णय कर सकते हैं। आपको पता है हमारे पास फ्री विल होती है। कितने लोग फ्री विल को समझते हैं? फ्री विल समझते हैं? चॉइसेस मिली है लाइफ में कभी? चॉइसेस मिली है ना, चॉइस हमने खुद करी थी, ये हमारा फ्री विल था। हमारे विवेक से हम चॉइस करते हैं। तो
यहां से आप अपने बेहतर निर्णय कर सकते हैं। कैसे? अब आपके पास चॉइस है। जानिए कि चॉइस एक वन लूंगा तो मेरा जीवन कैसा होगा, चॉइस टू लूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी। आप ये भी कर सकते हैं। क्यों? हमारा प्रोबेबल फ्यूचर हमारी चॉइसेस पर निर्भर करता है। हमारे पास चॉइस होती है, ईश्वर हमें मौके देते हैं कि तुम सीखो, बढ़ो, मगर विवेक से, अपने विवेक से उसको चुनो। ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल दूंगी। एक कठिन समय पे एक ब्रेकअप हो गया, मान लीजिए किसी का, बहुत दुखी है वो व्यक्ति। दो चॉइस है ना उसके पास। पहली चॉइस क्या है? वो अध्यात्म में जुड़ जाए, ईश्वर के संरक्षण में आ जाए। और दूसरी चॉइस क्या है? गलत संगति में पड़ जाए। बताइए, ये फ्री विल नहीं है? ये चॉइस है ना व्यक्ति की। अब उसने उस समय में अगर ईश्वर का रास्ता चुन लिया तो वो एज अ सोल ग्रो करेगा। मगर अगर वो कहीं गलती से भी अपने मार्ग से भटक गया तो आप भी जानते हैं भविष्य क्या होगा। सिंपल सी बात है। कहां से चॉइस बनी? जो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है उसको सही गलत कभी भी सोचना नहीं पड़ता। उसको पता होता है ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है, इसका भविष्य ठीक नहीं। फ्री विल हम ऐसे यूज करते हैं। मैंने अभी कहा था ना, एग्जाम तो देना पड़ेगा, हंसकर दीजिए या रोकर दीजिए, निर्णय आपका है। तो ग्रैटिट्यूड के साथ एग्जाम देंगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। और अगर कर्स करके एग्जाम देंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स डबल ट्रिपल होने लगेंगी। राइट? इसके अलावा आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करके अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस अभी तो मैंने आपको बताया था क्या होती है। सेल्फ अवेयरनेस रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, उसने मुझे कुछ कहा, मेरे ईगो पे लग गया, मैं तो तुरंत जवाब दूंगा। यही तो होता है हमारे साथ। उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? और एक एक इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। सब खुद को प्रूव करने में लगे हैं। सब खुद को प्रूव करने में लगे। ठीक है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं जवाब दूंगा। ना खुश वो है ना खुश हम हैं। ध्यान से इस बात को अगर गहराई से समझेंगे ना, इसमें बहुत गहराई है। सुनिएगा, इसमें बहुत डेप्थ है, इसलिए ये बात जरूर बोलूंगी मैं। मुझे लगता है मैं अपनी चार बातें कहकर अपने मन को संतुष्ट कर लूंगा। ऐसे ही होता है। उसको लगता है वो अपनी चार बातें कहकर अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। एक आर्ग्यूमेंट ना जाने कितने दिन की शांति को छीन लेता है। किसी के ऊपर ज्यादा असर होता है तो वो एक महीने तक उसके ऊपर असर रहेगा। किसी के ऊपर कम असर होगा तो शायद एक हफ्ता, और कम होगा एक घंटा, और कम होगा एक मिनट। ये इंसान का अपना निर्णय है। मगर उस आर्ग्यूमेंट को करना क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप भी जानते हैं, आपके मुंह पर आपके अच्छे, दूसरों के ऊपर, दूसरों के मुंह पर दुनिया दूसरों के अच्छी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, सारा जजमेंट वही हो रहा है, यहाँ कोई जजमेंट नहीं हो रहा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है, सेल्फ अवेयर होना कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी सोल को ग्रो करने के लिए, ये हम समझ जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आया? आकाशिक रिकॉर्ड्स आया आकाशा से, जिसका मतलब है ईदर संस्कृत में, जहां हर मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, सोची है, महसूस की है, या पूरी जिंदगी में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में हमने कभी हमारे साथ हुई है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस करते हैं अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो भगवान श्री चित्रगुप्त जो हमारे चित्र खींच के गुप्त रख रहे हैं, वो ही हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। जो हमने कभी किया, सोचा, हमारे साथ हुआ, जो हमें लगता है ना हमारे अलावा किसी को नहीं पता है, समझ लीजिए वहां सब पता है। ये सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में। राइट? और इसको कैसे एक्सेस करते हैं? ध्यान से, गहरे ध्यान से। अब लोग सोचेंगे ध्यान कैसे करेंगे? इसकी भी प्रक्रिया बहुत सुंदर है, रुकिएगा मेरे साथ। सब कुछ आसान है, सिर्फ आवाज आनी चाहिए आपके अंदर से। आपकी सोल ने अगर जवाब दे दिया ना, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप सब कर सकते हैं, बिलीव मी। बट वो निर्णय आपकी सोल करती है। वो निर्णय कभी मैं नहीं कर सकती। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं मैम आप बताइए आकाशिक कर ले। पहली लाइन में कहती हूँ अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, क्योंकि ये सोल जर्नी आपकी है, मेरी थोड़ी ना है। मैं तो अपनी सोल जर्नी पे पहले से हूँ, और ईश्वर ने पहले से सारी चीजें तय करी हुई है। मैं तो सिर्फ उस फ्लो में बह रही हूँ और बहुत आनंद है उसमें बहने में। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। इसके बाद कैसे हमारे वेदों से ये जुड़ा हुआ है? पहले तो भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ इज नॉट अ न्यू टॉपिक। सबको पता है ना शुरू से, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। दूसरा, आप भी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा
गहरे ध्यान के द्वारा अपने पुराने संस्कारों को देख सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। दूसरों को पहले ऐसे ही गाइड करते थे हमारे जो ऋषि मुनि थे। तो ये पहले क्या होता था, अब ये कलयुग है तो चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं। पहले सालों की तपस्या करते थे, अब जो है कहते हैं ना, अब तो सिर्फ भगवान का नाम ले लो उसमें भी गति प्राप्त है सबको। तो कहने का मतलब ये है कि ये विषय भी नया नहीं है। तो हम इन्हीं दोनों चीजों को फॉलो कर रहे हैं जिस जो हमारे शास्त्रों से ही जुड़ा हुआ है। कोई नई चीज नहीं है जिसका हम यहाँ पर जो है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये? तो अब ये भी क्लियर हो गया कि ये दोनों ही चीजें प्रमाणित हैं, हमारे शास्त्रों में है। और ये भी आप जानते हैं कि ये भी प्रमाणित है कि हम एक आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही कि अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है मगर मुझे पता है कि हम जो है तुम्हारे कितने जन्म हुए, तुमने क्या किया और क्या हुआ, मगर हमें याद नहीं है। हम जो है, उन्होंने कहा कि हम वस्त्रों की तरह शरीर बदलते हैं, बस हमारा जो वास्तविक रूप है वो हमारी आत्मा है। तो ये सब प्रमाणित है, ये सब हमारे शास्त्रों में दिया है। कोई नई चीज नहीं है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। तो हमारे वेदों से कैसे जुड़ा है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद आकाशिक करके आप अपने निर्णय सुंदर कर सकते हैं, आप अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सकते हैं, आप इस दुनिया में क्यों है ये समझ सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, डर खत्म होता है, आपके अंदर सुकून आता है, जिस सुकून को आप ना जाने कब से ढूंढ रहे हैं। अ पार्ट ऑफ दिस आकाशिक कैसे काम करता है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। पास्ट को देखकर प्रेजेंट को हील करने का क्या तात्पर्य है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य को सुंदर बनाएं। बताइए, कोई है ऐसा व्यक्ति सबकी लाइफ में, कोई एक ऐसा एपिसोड या ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ आपको प्रॉब्लम हो? है? छोड़ दिया होगा। अब सब कहेंगे छोड़ दिया मैडम, हमने ब्लॉक कर दिया, जाने दिया, ऐसे ही हुआ। ठीक है। अब एक सच बताइएगा, कभी अकेले में बैठते हैं तो कभी याद आ जाती है नहीं आती है? एक अचानक से ख्याल आता है या नहीं? ठीक है। कई बार इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अब तो बड़ा समय बदल गया है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक के बाद मोबाइल से नाम भी डिलीट हो जाते हैं कि ना नाम दिखेगा ना किलसना होगी, छोड़ो। मगर एनर्जी कॉर्ड्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, वो फिर रिकॉल हो जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप उस एनर्जी कॉर्ड को भी परमानेंटली कट कर सकते हैं कि ताकि वो आपको परेशान ना करे। कैसे होगा जानिए। पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था उस व्यक्ति के साथ जो आज आपको वो पेन दे रहा है? खत्म करिए इस पेन को। अगर आप खुद से पूछेंगे, पूछिए खुद से, कितने लोग कहते हैं कि बहुत भार है मेरे कंधों पर, अभी भी मैं बहुत बहुत भारी महसूस करता हूँ। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, मैं भारी महसूस करता हूँ, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो मुझे छोड़ना है? आपको इसका भी एक आंसर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान करते हैं, कितने लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना? सुनिए, प्रार्थना करके एक सीढ़ी चढ़ते हैं, ये सारे जो हमारे हमारे ऊपर हमारे साथ जो बोझ है ना, हमें फिर 4 गुना पीछे खींच लेता है। ऐसे ही होता है ना? फिर अगले दिन हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर पीछे खींच लेता है। जब तक ये बर्डन नहीं उतरेगा ना, जब तक ये बोझ नहीं उतरेगा जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप पीछे ही खींचेंगे, आगे की यात्रा नहीं तय कर पाएंगे। इस यात्रा को तय करने के लिए ये सारा बोझ हटाना बहुत जरूरी है। ये बोझ कैसे हटेगा? जब एक एक कॉर्ड आप काट दोगे, जो जो पेन आपके साथ जुड़ा है ना, आप उसको परमानेंटली खत्म कर दोगे। नहीं करोगे ना, तो ये बोझ आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। प्रेजेंट में मत देखो किसने आपके साथ क्या किया, असली चीज देखो जो आप हो। ये सब भ्रमित कर रहा है। भगवान खुद कहते हैं कि मेरी माया बहुत प्रबल है। पढ़िएगा श्रीमद् भगवत गीता, स्वयं प्रभु ने कहा है माया बहुत प्रबल है। और है या नहीं है बताइए? अभी हम, आपको मैं ओपनली कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अभी आप सुनिए प्रेमानंद जी को, किसी बहुत अच्छे कथावाचक को, 1 घंटे ऐसा लगेगा ये दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। और उस 1 घंटे के बाद यहाँ आपने उसको बंद करा, वहां से घर की जिम्मेदारियां शुरू हुई, ऑफिस की टेंशन शुरू हुई, वापस हम उसी मोड में। कितने घंटे के लिए? 23 घंटे के लिए। वो 1 घंटे जो हमारे को, हमें प्योरीफाई करा था ना, प्योरिफिकेशन समझते हैं ना? मैं हमेशा ऐसी सोचती हूँ, जब मैं बैठती हूँ मैं एक ही बात सोचती हूँ, भगवान ये जो समय मुझे मिल रहा है ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, सारा डर्ट निकल रहा है मेरे अंदर से। बट वो कैसे निकलता है? जब आपके अंदर ये नाम हर समय चलता है, वेन इट यू कीप रिसाइटिंग।
आप करिए अपना कर्म, मगर भीतर से आप जुड़े रहिए। वो तभी होगा जब आपकी आत्मा उसको महसूस कर लेगी, वरना आपको वही याद रहेगा। दो तरीके से होता है, मैं आपको फिर बताती हूँ। एक होता है, हमें पता है शाम को 6 बजे दिया जलाना है, बैठे हैं दिया जलाने, पीछे ध्यान आ रहा है कुकर में खाना बन रहा है, ध्यान आ रहा है ऑफिस का काम करना है। वो दिया दिया जलाना नहीं है, वो सिर्फ एक रूटीन है जो हम फॉलो कर रहे हैं, बस। दूसरे तरीके का जो भक्ति भाव होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। करिए आप अपने दिन भर का काम, मगर आपके भीतर राधा राधा राधा, श्री कृष्ण राम भगवान का जो जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हैं वो चलता रहता है। दैट प्योरिफाइज यू एवरी सेकेंड। वो आपको हर क्षण प्योरिफाई करता है। आपको डर नहीं लगता। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप सिर्फ एक ही कहते हो, प्रभु आप साथ हो, सब छोड़ दो। अब आप सोचिएगा, इतनी गहराई तक आप जुड़ते हैं। ये कब होता है? जब आप पास्ट को छोड़ देते हैं, आप पकड़ के नहीं रखते। उसको करने के लिए आपको एक एक चीज अपने सोल लेवल की समझनी है। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म, दिस इज हाउ वी हील। और आज की हीलिंग कल कैसे काम आती है? जब हम ऐसे हो जाते हैं, हमारी अगली जनरेशन भी हो जाती है। एक चीज मैंने सुनी थी कि कुल में एक व्यक्ति भी अगर भगवान नाम लेता है ना, तो पूरा का पूरा कुल तार जाता है। जब आप ऐसे होते हैं ना, बच्चे भी धार्मिक होते हैं, बच्चे भी यही सीखते हैं। आप कोई नेगेटिविटी पास ऑन ही नहीं कर रहे। आपने कभी कुछ नेगेटिव बच्चों को दिया ही नहीं। मेरे गुरुजी तो इतनी बड़ी बात कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं ये जो बच्चों को बोल देते हैं ना, बेवकूफ है, बुद्धू है, वो कह रहे कभी बच्चों को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बच्चों को बोलो तुम बहुत समझदार हो, ईश्वर की, तुम ईश्वर का अंश हो। हमेशा अच्छी लैंग्वेज बच्चों को बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही स्वरूप बना लेते हैं। वैसे ही आपके बच्चे हो जाएंगे, वैसे ही आपका वातावरण हो जाएगा, वैसी चमक आपके चेहरे पे आ जाएगी, और वैसी सुकून आपके भीतर आ जाएगा। ये है हील योर फ्यूचर। आपने अपना भविष्य सिक्योर भी किया, और आपने एक सूटकेस तैयार किया। कौन सा सूटकेस? जो आगे बच्चों को बांटना है, बच्चों को भी बांटना है, और अगले जन्म में भी अपने साथ लेकर जाना है, जो आज खुल गया है। आपको पता है, एक चीज और बताऊंगी, आपके बड़े काम की चीजें, बड़ी प्रेम की, जो मैंने सीखी हैं। जब मैंने ऑकल्ट सीखना शुरू किया, बड़े जो भी कष्ट कष्ट ही लेकर आते हैं यहाँ तक, तो जब मैंने ऑकल्ट की अपनी जर्नी शुरू करी, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे, मुझे ये सब नहीं आता है। आज भी मुझे नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, और निश्चित नहीं आता है। मगर मेरे को गुरुजी एक बात कहते हैं, वही बात आज आपसे कहूंगी मैं। कहते हैं, दिव्या, पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है ना, वो काम आ रहा है। ये ज्ञान वहां से चल कर आ रहा है। मेरे को इस जन्म में सच में नहीं आता। अगर मैं आज अपनी जर्नी देखती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने तो बहुत लेटर स्टेजेस में सीखा है। काश मैंने बचपन से सीखा होता। तो कहने का मतलब ये है, जिस दिन आपका पिटारा खुलेगा ना, आपके पास लाइफ के अच्छे कर्मा, आपका जो पिछले जन्म में आपने सीखा था, वो सब काम आने लगेगा, और इस जन्म में जो जोड़ेंगे वो अगले जन्म में काम आने लगेगा। आई होप हम इसको समझ पा रहे हैं। तो आप जो सूटकेस तैयार कर रहे हो, वो सूटकेस इसके साथ भी आगे जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली गेट अलोंग विद मी। कितने लोग इन शब्दों को जोड़ पा रहे हैं? कितने लोग जोड़ पा रहे हैं? डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, या सब कुछ बाउंसर जा रहा है? ठीक है। क्योंकि मैं जब बात करती हूँ, आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, आई टॉक व्हाट आई फील, आई टॉक व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। मैं सिर्फ अपना जो मेरा अ, अनुभव है ना, वो साझा कर रही हूँ आपके साथ, जो मैंने महसूस किया है, सिर्फ वो मैं बांटती हूँ। और मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि यही चीजें आपकी काम आती हैं। क्योंकि मैं भी कई बार सोचती थी मगर अंकल ने जब मुझे ये बात समझाई कि दिव्या, ये तुम नहीं कर रही हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा करती है, निश्चित वही करता है। राइट? ऐसे करके हम बन जाते हैं, और ऐसे ही करके आपका स्वरूप बन जाता है। आगे समझेंगे कैसे आकाशित किया जाता है। ध्यान के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ऑटोमेटिक राइटिंग, विजुअलाइजेशन के द्वारा, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपको, आप सब प्रैक्टिकल कल तक मेरे साथ कर लेंगे। कल तक हम ध्यान के द्वारा अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखती हैं, सिक्योर रखती हैं। हमें उन्हीं से प्रार्थना करके इन रिकॉर्ड्स को खोलना होता है। ये दिव्य ऊर्जाएं कैसे हमारी मदद करती हैं? सबसे पहले ही तो ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमारी, हमें
नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। दूसरे नंबर पे ये हमें गाइडेंस देती हैं। तीसरे नंबर पे ये सारे रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती हैं और हमें हील करती हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हम उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं? मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना है? सबसे पहली बात, हमें अपनी इंटेंशन को सेट करना है। तो बताइए, क्या आपकी इंटेंशन सेट हो चुकी है कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है और क्यों करना है? आपको पता है, जो हम सोचते हैं वो भी पता है उन्हें। इसलिए इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है। हमारा भाव बहुत क्लियर होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे अलावा किसी को कुछ नहीं पता है, मगर एनर्जीज, ईश्वर, परमात्मा, दिव्य ऊर्जाओं को सब पता है। तो सबसे पहली चीज, आपका इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हमें मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? हो गए हैं ना मेंटली प्रिपेयर? अब मैं आपको करूंगी स्पिरिचुअली प्रिपेयर। इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा हमें किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए ये चीज ध्यान रखिए, हमें ब्रह्मांड में जुड़ना है और नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो हमेशा प्रोटेक्ट होकर ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को करना चाहिए। तो जब तक आप अट्यून ना हो, जब तक आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट ना हो, तब तक हमेशा किसी की गाइडेंस में करें। आकाशिक रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट होकर करें। दूसरी चीज, हमेशा एक ऐसी जगह पर बैठ के करें जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप बहुत अच्छे से ध्यान और फोकस कर पाए। और उसके अलावा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और ओपन माइंडेड होकर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था और क्या हमारे सामने आने वाला है। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? क्लियर है ये सभी को? अब जो है मुझे आप लोग बताएंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे। तो अब जो लोग रेडी हैं सब? यस। और एक चीज मैं पूछूं, कितने लोगों की सोल से आवाज आ रही है कि हाँ मैं रेडी हूं और मुझे इसे करना है? फटाफट बताइए मुझे। यस, वी फील दैट। परफेक्ट। तो जितने लोग तैयार हैं, अब आप लोग क्या करेंगे? अपने कैमरास को ऑन करेंगे और सीधे बैठेंगे। सब लोग पानी पियेंगे, कोई भी लेट के नहीं करेगा, ठीक है? सब बैठ के करेंगे। ओके। और जितने लोगों को नहीं करना है, कैमरा फटाफट बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? इफ यू आर नॉट डूइंग इट, डोंट स्विच ऑन योर कैमरा, बट इफ यू आर डूइंग इट, स्विच ऑन योर कैमरा। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज, एज आई ऑलवेज से, आई से इट टुडे ऑल्सो। पहले क्या होता था ना, मैं आपको आज सच बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रूव समथिंग, बट मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी। पहले हम कहते हैं, जब गुरु के पास होते थे या हम कुछ सीख रहे होते थे, तो हम लोग जो है ना, हमारे अंदर बड़ी विनम्रता, बहुत शांत भाव हमारे अंदर ना, खासकर ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स के लिए आपको पता है कितना व्यक्ति के अंदर कितना समर्पण, कितना झुकाव होता था, कितनी जो है ना, अ पर्सन नीड्स टू बी वेरी ग्राउंडेड टू लर्न। बट धीरे धीरे क्योंकि ऑकल्ट जो है ना कमर्शलाइज होने लगा, या हम उसको, लोगों के मन में ना वो सम्मान खत्म हो गया है। मैं इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी, बहुत सम्मान से जुड़िएगा, अन्यथा ना जुड़िएगा। जुड़े तो सम्मान से जुड़े, प्रेम से जुड़े, क्योंकि हर विषय आपको ईश्वर से जोड़ता है। ऑकल्ट इतना आसान नहीं है। आपको मैं इसके साथ एक कथन भी सुनाती हूँ, सुनिएगा। कहते हैं, जब रावण का वध हुआ तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और रावण से, क्योंकि रावण के पास गुण बहुत था, विद्वान थे ना रावण, तो इनसे सीखो। तो रावण जो लक्ष्मण थे भगवान श्री राम का, तो वो कहा टाल नहीं सकते थे, तो वो बड़े अहंकार में गए। उन्होंने कहा बताइए। तो रावण ने कुछ नहीं बताया। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि सीखने गए हो। तो आपका जो भाव होता है ना, बहुत मैटर करता है। फिर जब भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण को समझाया, उनका जब भाव बदला रावण के प्रति, उन्होंने उन्हें सम्मान से देखा, सम्मान से पूछा, सम्मान से सीखा, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरा सिर्फ यहाँ पर कहने का मतलब यह है, मैं निश्चित हाथ जोड़ के इस बात को कहूंगी, बहुत सम्मान के विषय होते हैं, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी त्रुटि है जो हम लोग कर जाते हैं। कोई भी चीज आप सीखें, प्रेम से, सम्मान से सीखें, अन्यथा ना सीखें। ज्यादा बेहतर है कि हम उसको ना करें। मगर गलत भाव से करेंगे ना, वो हमारा नेगेटिव कर्मा होता है। इसीलिए मैं मना करती हूँ, और कोई कारण नहीं है। जब हम अच्छी चीजों को सीख रहे हैं,
तो हमें आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। पीछे जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। यही हमने सीखा है। और ऐसे ही हम सीखते हैं, जब हम सीखते हैं कोई चीज, तो बहुत प्रेम, बहुत समर्पण और बहुत विश्वास और बहुत सम्मान से सीखते हैं। तो यही भाव मैं सबका चाहूंगी। एक बार ईश्वर के प्रति ऐसा भाव रखिए कि हे प्रभु, आज जो भी मुझे प्राप्त हो, वो आप क्या जो है वो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स है। जय जो भी मुझे प्राप्त हो वो मेरी आत्मा की यात्रा है और मुझे स्वीकार है। ऐसा भाव रख करके चलिएगा। फिर देखिए आपको बहुत आनंद आएगा। तो सभी लोग सीधे बैठेंगे, पानी पी लीजिए, एवरीबडी ड्रिंक वाटर एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सबसे पहले पानी पीजिए, सीधे बैठिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए।